हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मांझी परगना शासन व्यवस्था को बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर डाला जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और जेपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को बता दूं कि अगर आप झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था को वीडियो को विस्तार से समझना चाहते थे, हमारे पुराने वीडियोज़ देख लें। उसमें मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा है मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था देखिए, हम लोग जो भी वीडियो पढ़ेंगे उसको करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। जो हमारा करंट सिनेरियो है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि आखिर वो सिस्टम जो भी है, जो व्यवस्था है, वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं कि ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल परगना का क्षेत्र था। संथाल परगना, ठीक है, उस क्षेत्र में ये पाया जाता है। दूसरा चीज़ कि ये शासन व्यवस्था किस जाति में मिलता है, तो संथाल जनजाति जो है, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति के बीच में ये शासन व्यवस्था जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है, कोई भी सिस्टम चलता है, कोई भी व्यवस्था चलता है तो उसके कर्मचारियों से चलता है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं और बहुत सारा कर्मचारी होता है जिसके जो सब मिल करके काम करते हैं तो एक सिस्टम चलता है। ठीक है। ये सारे सिस्टम को हम लोग वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए, हम लोग सिंपल से, अगर आप सब गांव से हैं तो गांव से शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो है ये एक स्तर पे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है किसी भी शासन व्यवस्था में या इस मांझी परगना शासन व्यवस्था में, सबसे नीचे जो होता है वो क्या होगा, सबसे नीचे कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग गांव से शुरू करेंगे। ठीक है। तो गांव का जो होता है, गांव में क्या होता है, हमारे यहाँ जनरली देखते हैं क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, गांव का मुखिया होता है ना, मुखिया। ठीक है। तो जब आपके गाँव में, सबके गाँव में मुखिया होता है, तो यहाँ पर जो गाँव होता था, इस गाँव का भी एक क्या होता है, मुखिया होता है। ठीक है? हुँ? इस गाँव का क्या होता है, मुखिया होता है। तो इस मुखिया का क्या है, कुछ नाम है। इस गाँव के मुखिया को क्या बोला जाता है, मांझी। ठीक है? क्या बोला जाता है इसको, मांझी। समझ में आया होगा? मांझी बोला जाता है। सबसे निचला स्तर पर, सबसे नीचे, ठीक है? गाँव में, गाँव का मुखिया है, उसका क्या बोला जाता है, मांझी बोला जाता है। ये समझ में आया होगा? ठीक है? अभी देखिए, अब गाँव से ऊपर इसको आप समझ लीजिए, ये गाँव लेवल हो गया। अब इससे ऊपर एक व्यवस्था होता है, ठीक है? ये समझ लीजिए, इसको बोला जाता है देश मांझी, इससे ऊपर जो होता है, ठीक है? गाँव से ऊपर क्या होता है, एक व्यवस्था होता है, एक व्यवस्था, इसको बोला जाता है देश मांझी, ठीक है? अब देखिए, ये तो गाँव हो गया। अब इसको समझ लीजिए, देश मांझी है, आप इसको समझ लीजिए ब्लॉक लेवल का, ब्लॉक लेवल, यानी कि, ठीक है? अनुमंडल स्तर पे आप देख लीजिए, ब्लॉक लेवल जो होता है ना, वो उस पे देख लीजिए। अब देखिए, देश मांझी में जनरली क्या होता है कि इसमें 5 से 8 गाँव मिल कर के एक सिस्टम बनता है, एक व्यवस्था होता है जिसको देश मांझी बोला जाता है, ठीक है? अब उस मतलब 5 से 8 गाँव का जो समूह होता है, उसका जो एक प्रधान होता है, जो मेन आदमी होता है, उसको बोला जाता है देश मांझी, ठीक है? तो आपको देश मांझी समझ में आ गया, देश मांझी, ठीक है? होता है 5 से 8 गाँव का मुखिया, उसको बोला जाता है देश मांझी, ठीक है? अब इससे ऊपर क्या होता है, इससे ऊपर जो होता है वो 15 से 20 गाँव का समूह होता है, ठीक है? इसको आप मान लीजिए ये कौन सा लेवल का है, जिला लेवल का है, जिला स्तर पे होता है, ठीक है? ये गाँव स्तर, ये ब्लॉक स्तर और ये जिला स्तर पे, ऐसे समझने से आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? तो देश मांझी से ऊपर कौन होता है? ये तो देश मांझी वाला में 5 से 8 गाँव का प्रधान होता है देश मांझी। और उससे ऊपर एक स्तर होता है, वो होता है 15 से 20 गाँव का एक समूह होता है, ठीक है? और इसको बोला जाता है परगनेत। इसका जो मुखिया होता है, जो मेन आदमी होता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? परगनेत बोला जाता है। समझ में आ गया? परगनेत। ये क्लियर हो गया? ठीक है?
तो परगनेट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इससे ऊपर जो होता है वो सबसे, इससे ऊपर जो व्यवस्था होता है उसको बोला जाता है दिसुम परगना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? दिसुम परगना, दिसुम परगना, ठीक है। अब ये देखिए, इसको आप मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये है राज्य स्तर का व्यवस्था, राज्य स्तर पे, बात समझे ना? तो पहले क्या था? ग्राम स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला स्तर, फिर राज्य स्तर। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, जो वहाँ का प्रशासन, वहाँ का लोग, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बीच में कैसे समन्वय होता है, कैसे वो लोग आपस में रहते हैं, कैसे अपने स्थानीय व्यवस्था, अपने रीति-रिवाज़ों का पालन करते हैं, सब कुछ एक सिस्टम, जैसे आज के सिस्टम में आप लोगों को देखने को मिलता है, बस वैसे ही सिस्टम उस टाइम भी चलता था, एक सिस्टम से चलता है, ठीक है? और अभी भी ये सिस्टम है, ये आपको ये व्यवस्था है, ठीक है? संथाल परगना जो है वाले क्षेत्र में माझी परगना शासन व्यवस्था मिलता है। एक ये समझ में आ गया? अब देखिए, अब देखिए कोई भी सिस्टम और व्यवस्था जो चलता है, वो एक आदमी से नहीं चलता है, ठीक है? तो सबसे, अभी देखिए हम लोग अब एक-एक स्तर को लेकर के चलते हैं। पहले हम लोग ग्राम स्तर पे बात करते हैं, ठीक है? गाँव स्तर पे क्या था? गाँव का मुखिया क्या है? माँझी, ठीक है? तो माँझी तो अकेले काम करेगा नहीं, ठीक है? माँझी क्या होता है? माँझी को न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होता था, ठीक, मतलब न्याय करना है उसका काम, क्या है? न्याय करना, ठीक है? और प्रशासन करना, ये इसका काम है, ठीक है? किसका? माँझी का। तो माँझी अकेले काम नहीं कर पाएगा, तो माँझी को काम करने के लिए क्या होता है, कुछ क्या चाहिए इसको? सहायक चाहिए, सहायक, ठीक है? इसका बहुत सारा क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है? अभी आप देखिए, अब एक पद होता है उसी सहायक में से प्रमाणिक, ठीक है? अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्रमाणिक क्या होता है? तो प्रमाणिक का काम होता है कि माँझी के अनुपस्थिति में, ठीक है? जब माँझी नहीं रहे, तब प्रमाणिक क्या होता है? अनुपस्थिति में काम करता है, काम करता है। किसके अनुपस्थिति में काम करेगा? माँझी के अनुपस्थिति में, माँझी के अनुपस्थिति में काम करेगा। समझ में आया? कौन काम करेगा? प्रमाणिक, ठीक है? अब देखिए, प्रमाणिक जो होता है, हाँ, यहाँ से पहले इसका एक ठो और काम समझ लेते हैं कि ये क्या काम करता है। जो जो हमारा माँझी होता है, उसका काम होता है ज़मीन, जायदाद, तलाक और आपसी झगड़े निपटाना। ज़मीन, जायदाद, तलाक और आपसी झगड़ा निपटाना, आपसी झगड़ा, ठीक है? ये सारा काम उसका होता है। इसमें जो हत्या वाला काम होता है, हत्या, मान लीजिए कि गाँव में किसी का हत्या हो गया, तो इसका जो निपटारा होगा, ये माँझी नहीं करेगा। क्या करेगा? माँझी नहीं करेगा। कौन करेगा? इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा। सरकार को करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है? तो समझ में आ गया माँझी का काम क्या है? ज़मीन जायदाद, तलाक और आपसी झगड़े निपटाना। अगर हत्या से संबंधित मामला है, तो उसपे माँझी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? उसमें क्या होगा? सरकार का हस्तक्षेप लगेगा। बात समझ में आ गया? तो ये था माँझी का काम। अब प्रमाणिक क्या काम करता है? ये सारा काम प्रमाणिक करता है कब? जब माँझी अनुपस्थित रहे, ठीक है? तो माँझी का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद एक होता है गुड़ाइत। कौन होता है? गुड़ाइत। तो ये आप समझ लीजिए, ये जस्ट लाइक अ संदेश वाहक, ठीक है? संदेश वाहक। ये क्या काम करेगा? माँझी के कहने पे ये सभा बुलाएगा, सभा बुलाता है, ठीक है? सभा बुलाएगा, ठीक है? और लोगों को एकत्रित करेगा और गाँव में परिवार का भी जो ब्यौरा होता है, ये रखता है। परिवार से संबंधित सारा सूचना ये रखता है, ठीक है? सूचना रखना इसका काम होता है। ये किसका काम है? ये सारा काम है इसका गुड़ाइत का। बात समझ में आया? अब देखिए, ये जो होता है गुड़ाइत, जो है इसका सचिव के रूप में भी काम करता है। किसका?
मांझी का सचिव के रूप में काम करेगा कौन? गोड़ैत। ठीक है, मांझी का सचिव, याद रखिएगा। ये समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट एक पोस्ट है जोग मांझी। जोग मांझी क्या करता है? ये जोग मांझी जो होता है वो मांझी का सहायक होता है। क्या होता है? मांझी का सहायक। समझ में आया? जोग मांझी होता है वो मांझी का सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करे, काम करेगा कि शादी विवाह, ठीक है, शादी विवाह और जन्म से संबंधित सलाह देता है, सलाह देने का काम करता है, देने का काम। समझ में आ गया? ठीक है, ये जोग मांझी का काम है। ठीक है, अब है जोग पर्णिक। तो जोग पर्णिक कब काम करेगा? जब ये, अब समझ लीजिए कि ये जोग मांझी जब नहीं रहेगा तो इसका काम जोग पर्णिक करेगा। ठीक है, जोग मांझी के अनुपस्थिति में, में काम करता है। ये समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब क्या है? मांझी का सब ये सारा क्या है? सहायक। ठीक है, इन्हीं की सहायता से मांझी जो है ग्राम स्तर पर काम करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको पहले वाले स्लाइड में? मांझी से ऊपर जो होता है वो होता है देश मांझी। ठीक है, देश मांझी में 5 से 8 गांव होता है, 5 से 8 गांव का समूह होता है और इसका जो प्रधान होगा उसको क्या बोलेंगे? देश मांझी। देश मांझी, ये मैंने बता चुका हूं। ठीक है, अब ये देखिए देश मांझी का काम है, ये क्या होगा और उससे ऊपर क्या होगा? देश मांझी से ऊपर परगनेत होता है। तो देश मांझी किसका सहायक होगा? आप इस स्लाइड में देखिए। ठीक है, देश मांझी, देश मांझी से ऊपर कौन होता है? परगनेत होगा। तो आपको समझ लीजिए कि ये देश मांझी जो होगा वो परगनेत का सहायक होगा। किसका सहायक होगा? परगनेत का सहायक होगा। ठीक है, जो इसके ऊपर रहेगा उसी का ये सहायता करेगा। ठीक है, मांझी करेगा सहायता इसका, देश मांझी का। ठीक है, और देश मांझी किसका सहायता करेगा? परगनेत का। वैसे समझिए, यह है प्रगनेत और इससे नीचे जो होता, मतलब ये ऊपर हो गया, इससे नीचे होता है देश मांझी, देश मांझी। ठीक है, और यहाँ होगा मांझी। तो ऐसे है, आप समझे ना? तो इस टाइप का है। तो ये किसका सहायक होगा? ठीक है, परगनेत का सहायक होगा कौन? देश मांझी। देश मांझी में कितना गांव होता है? 5 से 8 गांव होता है। ठीक है, अब देखिए देश मांझी कौन मामला को सुलझाएगा? जो मामला मांझी नहीं कर पाएगा, जो जिस मामले का निपटारा मांझी के स्तर पर यानी गांव स्तर पर नहीं होगा, उसको कहाँ भेजा जाएगा? देश मांझी के पास भेजा जाएगा। बात समझ में आया? वही बोल रहा है कि जो मांझी से हल नहीं होता है उसे देश मांझी को भेजा जाता है, अनसुलझे मामलों को परगनेत को। अब देखो देश मांझी भी जो नहीं करेगा वो किसको भेजा जाएगा? देश मांझी से भी नहीं सॉल्व हुआ तो वो कहाँ जाएगा? उससे ऊपर से कौन जाएगा? परगनेत जाएगा। ठीक है, अगर परगनेत से भी नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा? दिसुम परगना जाएगा, दिसुम परगना। समझ में आया? तो इस टाइप से ये, इस तरह का ये प्रशासन यहाँ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए देश मांझी क्लियर हो गया? देश मांझी से ऊपर होता है परगनेत। ठीक है, और परगनेत से ऊपर होता है दिसुम परगना। समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब परगनेत में कितना होता है? 15 से 20 गांव होता है परगनेत में, यानी कि परगनेत में आपको देश मांझी कितना होगा? देश मांझी, देश मांझी एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है,
सिंपल लॉजिक है। अब देखिए, अगर 5 से 8 गांव मिला करके देश माझी बन रहा है, तो 15 से 20 गांव मिला करके परगनेत बन रहा है। ठीक है, तो एक परगनेत में आपको देश माझी दो हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? परगना करता है। ठीक है, परगना में होता है। जो मामला देश माझी से नहीं हुआ वो कहाँ गया? परगनेत में गया। वो उस मामले को कौन देखेगा? परगनेत देखेगा। अब जो मामला परगनेत से भी सॉल्व नहीं होगा वो इससे ऊपर कहाँ जाएगा? दिसुम परगना में जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसका है? यह परगनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। परगनेत से कहाँ होता है? परगनेत से ऊपर होता है। ठीक है, यह परगनेत के अनसुलझे मुद्दों को हल करता है। जो परगना से नहीं सॉल्व हुआ, ये देखिए, परगना से जो नहीं कर पाया उसको कहाँ भेजा जाएगा? दिसुम परगना में। दिसुम परगना में भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है दिसुम परगना, जो होता है हर क्षेत्र में नहीं मिलता है, वो कहीं कहीं मिलता है। कहीं 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 मिलता है। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आप अगर न्यायिक व्यवस्था में समझना चाहते हैं तो आप न्यायिक व्यवस्था में इसको समझ लीजिए। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए। यहीं पे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और इसके बाद कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। नहीं, ऐसे समझ लीजिए, हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे आप समझ लीजिए पंचायत। पंचायत भी तो ये फैसला करता है। ठीक है, और इससे आप ले लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट। बात समझे? तो जो मैटर यहाँ सॉल्व नहीं होगा वो इसको भेजा जाएगा, और जो मैटर यहाँ सॉल्व नहीं होगा वो इसको भेजा जाएगा, और जो मैटर यहाँ सॉल्व नहीं होगा वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। ऐसा जो हम लोग जो अपना आज के व्यवस्था में देखते हैं, और उसी को आप इसमें रिलेट कर लें तो आपको चीजें समझ में आएगी। जो प्रॉब्लम मांझी से सॉल्व नहीं होगा वो देश मांझी को जाएगा, और जो देश मांझी से भी सॉल्व नहीं होगा वो परगनेत को जाएगा, और जो परगनेत से भी नहीं सॉल्व होगा वो दिसुम परगना को जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए कैसे हो रहा है आज के सिनेरियो से, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये क्लियर हो गया? अभी इसमें हमें एक चीज और आपको बताएंगे कि ये जो, अब देखिए सर, ये इस व्यवस्था में तो अब सुप्रीम कोर्ट के जैसा कुछ नहीं बताएं। सुप्रीम कोर्ट के जैसा एक व्यवस्था है इसमें, अभी हम इसको उसको भी दिखाते हैं। देखिए, इसको बोला जाता है, ये जो व्यवस्था है ये होता है आपको लेबीर सेंद्रा। लेबीर सेंद्रा इसको कहा जाता है। लेबीर सेंद्रा क्या होता है? आज का जो सुप्रीम कोर्ट है जो एक ही जगह है दिल्ली में, उसके जैसा समझ लीजिए, ये उसके जैसा ही है। ठीक है, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये फाइनली ये जो होता है लेबीर सेंद्रा क्या होता है? ये मतलब सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था होता है। सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है। इससे ऊपर न्याय का कोई संस्था नहीं है। जिस तरह से हमारे आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, उसी तरह से मांझी परगना शासन व्यवस्था में लेबीर सेंद्रा से ऊपर, ठीक है, कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है। दिसुम परगना से ऊपर ये आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया? लेबीर सेंद्रा आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आई होप ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ कुछ चीजें जो हैं इसमें हमने टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। बहुत सारे पोस्ट और भी हैं, ये सबको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तब समझ में आएगा। अब देखिए, एक होता है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा ये क्या होता है? देखिए, माझी जो होता है वो गांव का बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग लोग को लेकर के क्या करता है? फैसला लेता है। ठीक है, फैसला लेता है। तो जो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग, उसको बोला जाता है भगदो प्रजा। बात समझ में आया?
इसका इस्तेमाल सिर्फ वो गांव के जो कोई भी अहम मुद्दे पर फैसला लेना है उसके लिए ये भगदो प्रजा का इस्तेमाल होता है। ये भगदो प्रजा वही होता है, गांव के वरिष्ठ लोगों का विचार विमर्श किया जाता है और किसी मुद्दे को सॉल्व किया जाता है, तो वो होता है भगदो प्रजा। ठीक। और एक है लासेर टंगाई। टंगाई, ठीक है। लासेर टंगाई क्या होगा? प्रहरी। प्रहरी मतलब देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाला। इसको आप समझ लीजिए आज के चौकीदार की तरह। बात समझ में आया? ठीक है, चौकीदार से, ठीक है, जो सिर्फ गांव में क्या करेगा? देखभाल करेगा। उसके बाद एक चौकीदार का अलग पोस्ट होता है, चौकीदार, ठीक है, जो रात में, ये समझ लीजिए रात में जगने वाला, रात में जगता है, ठीक है, रात में काम करता है, ऐसे समझिए इसको। और ये चौकीदार जो होता है वो आज का जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था, उसके जैसा है ये। इस चौकीदार को क्या बोलेंगे? चौकीदार बोला जाएगा, तो वो पुलिस की तरह काम करता है, ठीक है। वो माझी की, किसके आदेश पर काम करेगा? माझी के आदेश पर काम करेगा, ठीक है। माझी के आदेश पर वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करता है। ये समझ में आ गया? ये हो गया चौकीदार। नेक्स्ट है नायके। ये होता है गांव का धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान, ठीक है। ये धार्मिक कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको, अब देखिए दंड विधान भी है। जब जहां सिस्टम होगा, कोई भी व्यवस्था है, तो वहां दंड विधान होगा। क्योंकि अगर कोई ये पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको तो दंड दिया जाएगा ना, ठीक है। तो दंड विधान है, इस व्यवस्था में क्या है? दंड विधान है। तो दो तरह का दंड है। पहला है, एक होता है हल्का दंड, हल्का दंड, ठीक है। और दूसरा है कठोर दंड, कठोर दंड, ठीक है। हल्का दंड में क्या आएगा? इसको बोला जाता है करेला दंड, करेला दंड। इसमें क्या होता है? 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक जुर्माना, जुर्माना लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उससे 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक का दंड लगाया जाता है उस पे। इसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक दंड बोलते हैं। आर्थिक दंड और शारीरिक दंड दोनों होता है, आर्थिक दंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा है कठोर दंड, इसको बोलता है बिटलाहा, ठीक है। इसको बोला जाता है बिटलाहा, बिटलाहा दंड। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिटलाहा दंड कोई भी, अभी देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति यौन शोषण में पकड़ा जाता है, यौन शोषण में पकड़ा जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको बिटलाहा मतलब होता है गांव से निष्कासित करना, गांव से निकाल देना, निकाल देना, ठीक है। उसको एकदम पूर्ण गांव से, जाति से निकाल दिया जाता है। इस, ये कठोर दंड होता है, इसको बोलते हैं बिटलाहा दंड, ठीक है। अब देखिए निकाल दिया जाता है, तो इसको वापस भी लिया जाता है। इसका दंड खत्म करने का भी तरीका है, ठीक है। एक क्या होता है, गांव में भोज देना पड़ता है, भोज देना पड़ता है, ठीक है। गांव में एक भोज दे दिया, तो इसका जो ये दंड होता है, ये दंड खत्म हो जाता है, ठीक है। भोज, गांव में भोज कराने से ये दंड होता है। क्या है जनरली इसमें? खस्सी का, खस्सी चावल खिलाया जाता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, इस व्यवस्था को यूल रूल जो है, यूल रूल्स,
1856 में जो यूल रूल आया था उसके अनुसार इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मान्यता प्राप्त है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये मांझी परगना शासन व्यवस्था पूरा समझ में आया होगा, कैसे ये मांझी, देश मांझी, परगनेत, दिसुम परगना, उसके बाद लेबीर सेंद्रा, ये सब क्या कैसे काम कर रहा है, कौन निकाय कैसे काम करता है, कौन किस स्तर पे काम करता है, किन किन फैसलों का निपटारा किस स्तर पे होता है, ये आपको समझ में आ गया। दंड विधान समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।